रोजगार विधि सेवा में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। आपको ये बताना है कि प्रविशेषण नहीं है, ये बताना है। प्रविशेषण होते क्या हैं, पहले तो पता होना चाहिए कि प्रविशेषण होते क्या हैं। जो विशेषण की विशेषता बताएं उसे कहते हैं प्रविशेषण। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। पहला है, तो किसमें प्रविशेषण नहीं है पूछा गया है, नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला है, मुझे थोड़ी ही भूख है। दूसरा है, मुझ बच्चे समझदार हो गए हैं। अरे बहुत ही सुंदर फूल हैं। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण मैंने कहाँ बताया था कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं विशेषता है, विशेषण है। कुछ ज़्यादा तो ये हो गया प्रविशेषण। इसका मतलब इसमें है अब बहुत ही सुंदर फूल। सुंदर क्या है? विशेषण है। बहुत ही सुंदर ये प्रविशेषण हो गया। और मुझे तो थोड़ी ही भूख है। भूख है कैसी? लेकिन थोड़ी है, ज़्यादा है, बहुत ही, ये कुछ है, ये कैसे सुन रहे? प्रविशेषण के उदाहरण है। लेकिन बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण नहीं है। अगर ये होता बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं तो इसमें प्रविशेषण होता, लेकिन नहीं लिखा है इसमें बच्चे समझदार हो गए हैं, तो इसमें प्रविशेषण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। डर के मारे चोर दौड़ गया। अरे नहीं, ये तो गलत है। डर के मारे चोर दौड़ गया, नहीं भाग गया, दौड़ गया, ये तो गलत हो गया। सही वाक्य का चयन करना है। परिवर्तन से ही विकास की चरण आगे बढ़ते हैं। सही वाक्य है या गलत? चलो आगे देखते हैं। ललित को 2 बेटियां हैं, नहीं, ललित की 2 बेटियां हैं तो सही हो जाता, ये भी गलत है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है परिवर्तन से ही विकास की चरण आगे बढ़ते हैं, यानी बदलाव से ही विकास संभव है। नेक्स्ट प्रश्न। अध्यापिकाएं इस शब्द अध्यापिकाएं शब्द है जो, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। संधि विच्छेद, इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही संधि विच्छेद है अध्यापिका प्लस ए, चंद्र बिंदु वाला आएगा इसमें। अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा और सच के लेखक कौन है? इसको भी याद करना पड़ेगा आपको। तो कौन है? मैथिली शरण गुप्ता जी हैं, विष्णु प्रभाकर, कबीर या यशपाल। इसका सही आंसर है यशपाल। झूठा और सच के लेखक कौन है? यशपाल। नेक्स्ट प्रश्न। बहन शब्द का बहुवचन रूप बताएं। सभी को पता है बहन का क्या होगा? वहन है। नेक्स्ट प्रश्न, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाक्य में जो काले गहरे शब्द दिए गए हैं उनके विलोम शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन करें। तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी उस मूर्ख को नहीं समझ सकता। मूर्ख का विलोम शब्द बताना है। विलक्षण, अज्ञ, बुद्धिमान, प्राज्ञ। इसका विलोम शब्द होगा मूर्ख का, मूर्ख का उल्टा होता है बहुत बुद्धिमान है। तीसरा सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। इसमें भी वही बताना है, वाक्य में जो काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, जो नीचे दिए विकल्पों में से चयन करना है। ठीक है। बाएं हाथ से साधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है। अर्थात कभी कभी ये भी लिख के आता है कि जो बाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। बाएं हाथ से लिखने वाले को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है सब्यसाची। इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाएं हाथ से लिखने वाले को क्या कहते हैं? सब्यसाची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ। वाक्य में विशेष विशेषण है। कौन सा विशेष विशेषण है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसमें विशेष है क्या। छोटे बच्चों को खट्टी चीज़ें मत खिलाओ, तो इसमें विशेष विशेषण क्या है? बच्चों।
क्योंकि विशेष से इसमें बच्चों हैं, और जो विशेष से पहले यदि विशेषण आ जाता है, जैसे ये छोटे शब्द क्या है, छोटे शब्द ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण छोटे है, ये बच्चों से पहले आ रहा है। बच्चों क्या है, ये बच्चों शब्द है जो ये विशेष शब्द है, और छोटे क्या है, ये छोटे शब्द लिखा है, ये विशेषण है। तो अगर विशेषण विशेष से पहले आ रहा है तो हो जाएगा या विशेष विशेषण। तो इसका सही आंसर है बच्चों। विशेष विशेषण क्या है, बच्चों। अगर यही होता कि बालक नटखट है, तो नटखट शब्द जो बाद में आता है तो हो जाता है विधेय विशेषण। लेकिन इसने क्या किया है कि विशेष से पहले विशेषण आया, तो इसका हो जाएगा ये विशेष विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न। पिछले क्वेश्चन में, पिछले पेपर में बताया मैंने विशेष विशेषण और विधि विशेषण क्या होते हैं, देख लेना उसको डिटेल से। थोड़ा सा दूध लेकर आओ, वाक्य में थोड़ा सा शब्द क्या है, थोड़ा सा, कम, ज़्यादा, अधिक, ये कैसे शब्द हैं? निश्चितवाचक हो नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा की बात की। अनिश्चितवाचक संख्यावाचक, संख्यावाची भी नहीं हो सकता है क्योंकि संख्या की बात नहीं करी गई। निश्चित संख्या परिमाणवाचक, परिमाण की बात नहीं की। थोड़ा सा, अगर 2 लीटर दूध या 4 लीटर दूध की बात होती तो यह निश्चितवाचक होता, परिमाण होता है। लेकिन यहाँ होता है अनिश्चितवाचक और परिमाणवाचक, क्योंकि थोड़ा सा दूध लेकर आओ का मतलब है अनिश्चित, ये निश्चित नहीं है कितना दूध है, थोड़ा सा दूध है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक शेयर भी कर दें। ज्ञा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप कम से कम 10 बार लिखें। ज्ञा व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? गा प्लस आ, जा प्लस या, गा प्लस जा, या फिर जा प्लस आ। इसका सही आंसर है जा प्लस या। क्यों? ज्ञानी को ज्या पढ़ा जाता है। ज्या का मतलब जा प्लस इंग्या, जा प्लस या, ज्या। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लें आपको। नेक्स्ट प्रश्न। किस क्रम में डा और ढा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है? डा और ढा कैसे हैं? उच्चत्व मूर्धन्य व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, या फिर पार्श्विक व्यंजन है? इसका सही आंसर है उच्चत्व मूर्धन्य व्यंजन है, डा और ढा। दो, इसमें दो आते हैं, डा और ढा। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन होते हैं का, खा, गा, गा, एगा से लेकर चा, छा, जा, या, टा, टा, डा, डाड़ा, ता, था, दा, दाना, पा, पा, वा, वा, मा। इस तरीके से कितने होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं इसमें, 25 होते हैं लगातार। का वर्ग, खा वर्ग, ओ सॉरी नहीं, सॉरी का वर्ग नहीं, खा वर्ग नहीं, का वर्ग के बाद आता है का, चा वर्ग दूसरा, टा वर्ग, फिर ता वर्ग और पा वर्ग। 5 वर्ग आते हैं, यानी 25 वर्ग। का, चा, तप, का वर्ग के 5 वर्ड, चा वर्ग के 5 वर्ड, टा वर्ग के 5 वर्ड, और टा वर्ग के और पा वर्ग के। इस तरह 5-5 शब्द आते हैं, 5-5 वर्ड आते हैं, तो 25 वर्ड हुए स्पर्श संघर्षी के, सॉरी स्पर्शी व्यंजन के। और स्पर्शी संघर्ष व्यंजन कौन होते हैं? स्पर्शी संघर्ष व्यंजन होते हैं सा, 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 तीनों सा, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। मूर्धन, तालु और दंत, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। और पार्श्विक होता है, पार्श्विक व्यंजन अगर पूछा जाता है तो ला होता है, ला, पार्श्विक ला। तो सटीक डा और ढा क्या है? ये उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन है। इसका सही आंसर है पहला, उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन। नेक्स्ट प्रश्न। वे वर्णमाला से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए वर्णमाला को आप कम से कम 10 बार पढ़ के जाएँ अच्छी तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। हाँ, कारक भी पूछा जाएगा। मेढक को पत्थर से मत मारो। पत्थर से शब्द है जो अधिकरण कारक मैं पाई पर, संबंध कारक काकी के, रारी रे, नानी ने, और करण कारक में क्या होता है? से, और कर्म का होता है को। इसका मतलब है सही आंसर है तीसरा, करण कारक है पत्थर से। अगर यहीं अलगाव की बात होती है तो अपादान होता है। नेक्स्ट प्रश्न। या वह जीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्री समास, या द्वंद्व समास? जिस पिछले वीडियो मैंने कई बार बताया, या, प्रति, भर,
यावज्जीवन, प्रतिदिन, प्रतिदिन, भरपेट, ये अगर ये शब्द अगर पहले लगे हुए हैं तो वहाँ आएगा अव्ययीभाव समास। या प्रथम पद प्रधान होता है, वहाँ होता है अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट प्रश्न, संजय बहुत देर से टहल रहा है में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया? संजय बहुत देर से टहल रहा है, क्या इसमें कर्म है? नहीं, तो ये कैसी हुई? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? निलंबन में निउपसर्ग है, निराकरण में निरुपसर्ग, दुर्योधन में दुपसर्ग, ये सही है या गलत है आगे बताएंगे। अपहरण में अप, बिल्कुल अपहरण में अपउपसर्ग है, निराकरण में निरुपसर्ग है और निलंबन में निउपसर्ग है, लेकिन दुर्योधन में दुपसर्ग नहीं है। दुर्योधन में क्या उपसर्ग है? दुर, दुर उपसर्ग। नेक्स्ट प्रश्न, साध्वाचरण का संधि विच्छेद किस क्रम में सही है? साध्वाचरण का संधि विच्छेद क्या है बताएं। साध प्लस आचरण, साधो प्लस चरण, साधु प्लस आचरण या साध प्लस आचरण? साधु, साध्वाचरण का सही विच्छेद है साधु प्लस आचरण। साधु का आचरण कैसा है? संधि विच्छेद का मतलब होता है कि ऐसा विच्छेद किया जाए जिसका दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ बनता हो, तब सही संधि विच्छेद माना जाता है। तो साधु प्लस आचरण दोनों का अर्थ बन रहा है, तो यही होगा। आप ऑप्शन में तुक्का भी लगा सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रम में मुहावरा है? यानी किस क्रम में मतलब मुहावरा कौन सा है? दाहिना हाथ, समय चूक पुनि का पछताने, सावधान 22 पसेरी या फिर नेकी कर दरिया में डाल? इसका सही आंसर है दाहिना हाथ। जैसे मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरा दाहिना हाथ है। दाहिना हाथ का मतलब होता है सहयोगी, सहयोग करने वाला, दाहिना हाथ। और समय चूक पुनि का पछताने, निसावधान 22 पसेरी, ये क्या है? सब ये सब लोकोक्तियाँ हैं, ये मुहावरा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतिकाल का उदाहरण है? सोच समझ के आंसर देना इसका, पक्का गलत होगा। मैं सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। संदिग्ध भूतकाल की बात कर रहा है। इसका सही आंसर है चौथा, मैंने वहीं सामान रखा होगा। अब ये होगा होगी, आप सोच रहे होंगे कि ये भविष्यकाल का नहीं, आप एज्यूम करिए कि मैंने सामान, उसने बोला कहाँ सामान, मैं कहाँ, उसने भाई ने वैसे पूछा सामान कहाँ रखा, उसने बोल दिया वहीं सामान रखा होगा। इसका मतलब है कि ये भूतकाल में चला गया, लेकिन सस्पेंशन में, संदिग्ध में वहीं सामान रखा होगा। इस तरीके से सही से सॉल्व करें, इसको सही से पढ़ें। मैंने सामान वहीं रखा हुआ कैसा है? संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी पूछी जाए तो कौन सी होगी? ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। स्थाई, बिल्कुल सही लिखा है। हिंदी, हिंदी भी सही लिखा है। दायित्व भी सही लिखा है, लेकिन हिंदू शब्द, हिंदू शब्द ये गलत लिखा है। हिंदू को कैसे लिखा जाएगा? हिंदू, हिंदू, हिंदू ऐसे लिखा जाएगा, हिंदू। छोटी ऊ की मात्रा ना होकर बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी इसमें। यह मास जो चंद्रमा की खाली जगह के अनुसार गिना जाता है वह कहलाता है। अब इसमें क्या आएगा? इसका सही आंसर है यह मास जो चंद्रमा की गति, यहाँ भरा जाएगा गति, चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। चंद्रमास, ये गलत हो गया, ये वाला आएगा थर्ड, चंद्रमास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, या फिर जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो। कई बार पढ़ा है उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। जानो, मानो, जन जनहु, मन मनहु, ये शब्द आए तो क्या होता है? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? अब पहले क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण का मतलब होता है कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसी क्रिया विशेषण कहते हैं। वर्षा होने लगी, क्या है? वर्षा हो रही है, क्रिया हो रही है, लेकिन वर्षा कैसे? अचानक, अचानक होने लगी वर्षा, तो ये क्या हो गया? ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया, अचानक शब्द। ठीक है, लेकिन कौन सा भेद है ये पूछ रहा है। परिमाणवाचक की बात कर रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक है, या फिर कालवाचक है? बताइए। इसका सही आंसर है रीतिवाचक। क्या है इसमें, कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अचानक, जल्दी या धीरे, रात में, ये क्या शब्द? ये सब क्रिया विशेषण की भेद सब उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, जानी श्याम को नाची उठे वन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, भ्रांतिमान, असंगति या उत्प्रेक्षा? जान श्याम घनश्याम को, घनश्याम मतलब होते हैं काले बादल। कैसे? काले बादलों को कहते हैं घनश्याम। तो क्या है कि जैसे उन्होंने काले बादल देखे मोरों ने और नाच उठे, इसका मतलब यहाँ हो रहा है भ्रम की उत्पत्ति, भ्रांतिमान। ना जाने उठी घनश्याम को और नाच उठे वन मोर, वन के मोर नाचने लगे। जैसे उन्होंने काले बादल देखे तो उन्होंने समझा मेरे श्याम जी आ गए, अर्थात कृष्ण जी आ गए। तो यहाँ भ्रम की उत्पत्ति हो रही, तो वहाँ होगा भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न, अनुचित लोकोक्ति का चयन करें। जो उचित लोकोक्ति यानी गलत लोकोक्ति है उसका चयन करना है। आगे कुआ पीछे खाई, अधजल गगरी पलटत जाए, और अपनी पगड़ी अपने हाथ, और ऊंची दुकान फीका पकवान। अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात अधूरा ज्ञान, ये गलत है। पलटत जाए नहीं, छलकत जाए होना चाहिए था। और संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? नुक्ता, रेफ, अनुनासिक या अनुस्वार? अब तो बता ही देते हैं कि नुक्ता होता क्या है। जैसे का, खा, गा, और इनके आगे जो बिंदी रखी होती है, कभी कभी देखी हो, ये छोटी सी बिंदी होती है, ये होते हैं नुक्ता। ठीक है। रेफ, रेफ की मात्रा होती है, जैसे बर्मा लिखना है, बर्मा, तो ये रेफ की मात्रा ऊपर रा चढ़ाया जाता है, ये रा ऊपर, इसे बोलते हैं रेफ। और अनुनासिक किसे बोलते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक होता है, अनुनासिक अंग की बिंदी भी हो सकती है और चंद्र बिंदी भी हो सकती है, चंद्र बिंदु भी हो सकती है, ये अनुनासिक होता है। और अनुस्वार, अनुस्वार को बोलते हैं अंग की बिंदी, अंग की बिंदी। जैसे जैसे कंगन लिखना है तो इसमें क्या होगा? अनुस्वार। तो इसका सही आंसर है अनुस्वार, क्योंकि संगम में, संगम कैसे लिखा जाएगा? संगम लिखा जाएगा इस तरीके से, संगम, इसमें आएगी अंग की बिंदी, चंद्र बिंदु ना होके अंग की बिंदी आएगी इसमें। तो किस तरीके से शुद्धि है? अनुस्वार की। सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? सभी को पता होगा, छोटी ई, छोटी, बड़ी ई स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग नहीं है, तो यही होगा छोटी ई और बड़ी। ये कैसे हैं? ये सब स्त्रीलिंग वाच्य हैं। आ, छोटा, पा, चा, टा, ये सब कैसे हैं? ये सब पुल्लिंग वाले वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कही न जाए के कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझ मन ही मन रहिए, केशव कही न जाए के कहिए। इसका मतलब है कौन सा अलंकार, कौन सा रस है? सॉरी, रौद्र रस की बात हो रही है क्या? लड़ाई झगड़ा की बात हो रही है? नहीं, रौद्र रस नहीं हो सकता है। भाई की बात हो रही है? भयानक भी नहीं है। अद्भुत बात है? नहीं। सिर्फ यहाँ शांत, शांत रस का मतलब है कि ज्ञान की बातें हो रही हैं। केशव कहीं ना जाए कहीं कहिए, कहीं केशव जी मत कहना जाके, देखत तब रचना विचित्र, अति समझो मन ही मन, मन ही मन में रहिए, मतलब यहाँ ज्ञान की बातें हो रही हैं। शांत, शांत रहो। नेक्स्ट प्रश्न, रावण श्री सरोज बनचारी, चली रघुवीर शिली मुखधारी। शिली मुख में कौन सा अलंकार है? श्रेष, लाटा, वृत्या या उपमा? अनुप्रास तो नहीं है शिली मुख में। शिली मुख के अर्थ, अब देखो इसमें होगा शिलेश अलंकार, क्योंकि शिली मुख के अर्थ कई निकल रहे हैं। एक तो शिली मुख का अर्थ है भ्रमर, भ्रमर का अर्थ होता है भौरा,
एक तो भ्रमर निकल रहा है, दूसरा अर्थ बाण भी आ रहा है, तो इसका अर्थ कई निकल रहे हैं श्लीमुख के। तो यहाँ होगा जब एक शब्द के कई एक अर्थ निकलें, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भरत मुनि, छंद शास्त्र दशाक्षर किसे कहते हैं? दशाक्षर आप समझ सुना ही नहीं होगा दशाक्षर होता क्या है। तो इसका गा और ला और गा वर्णों को दशाक्षर कहते हैं। छंद शास्त्र में ला और गा वर्णों का प्रयोग होता है, उसे हम बोलते हैं दशाक्षर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी, अंधायुग, पल्लव या निहार? आप बता ही देते हैं। इसका सही आंसर है, इसकी है उर्वशी है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी। अब अंधायुग किनकी है? अंधायुग है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की है अंधायुग। और पल्लव किनकी है? पल्लव है सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत, लेकिन नोट कर लेना इसको, सुमित्रानंदन पंत की है पल्लव। और निहार, निहार रश्मि नीरजा निहार जी किनकी है? महादेवी वर्मा की है। महादेवी, इसको भी नोट कर लें आप। नेक्स्ट प्रश्न, झरना, झरना काव्य संग्रह की रचयिता? इंपॉर्टेंट। झरना शोभनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान जी? काव्य संग्रह है झरना की रचयिता कौन है? अच्छा, झरना एक के साथ और बताएं। झरना है, झरना के साथ आंसू है, आंसू, आंसू भी इन्हीं की है। आंसू के बाद जैसे लहर है, लहर है, उर्वशी है, ये सब एक ही कवि की रचना है। आंसू, लहर, उर्वशी और झरना, ये चारों जो कृतियाँ हैं एक ही कवि की हैं। इसका सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और सभी लोग चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।